हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये बायोलॉजी की क्लासें जो हैं किसी भी एग्जाम के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, टाइम को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करता हूँ। एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, तो भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए, कि छाया के लिए, कि जल के लिए। तो एपीफाइट्स जो पौधे होते हैं वो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं यांत्रिक अवलंब के लिए। किसके? यांत्रिक अवलंब के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है केवल जीवित जानवरों के, केवल जीवित वनस्पति के लिए, कि जीवित व मृत जानवर दोनों के लिए, कि जीवित व मृत वनस्पति दोनों के लिए। तो आप जानते हैं जंतु विज्ञान जो अध्ययन करता है जीवित व मृत वनस्पति दोनों के लिए अध्ययन करता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, तो पैलियोबॉटनी जो होती है, पैलियोबॉटनी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है जो आपके जो पुराने पौधे होते, कैसे पौधे होते, पुराने पौधों का इसमें अध्ययन किया जाता है। जंतु जीवाश्म का नहीं, शैवालों का नहीं, फफूंदी का नहीं। तो आप जानते हैं पैलियोबॉटनी के अंदर जो आपके प्राचीन एंशियंट पौधे होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? अनुकूलित जो पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अधिपादप कहते हैं, मरुदभिद कहते हैं, जलोदभिद कहते हैं, या मध्य पादप कहते हैं। तो उन्हें मरुदभिद कहते हैं। शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को मरुदभिद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं, बायोनोमिक्स कहते हैं, बायोनोमी कहते हैं, या बाय कहते हैं। तो उसे आप क्या कहते हैं? तो उसे बायोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया बीटी कल्चर जाना जाता है। तो बीटी कल्चर जो होता है वो किसके लिए? संतरे के उत्पादन के लिए, अंगूर के उत्पादन से, सेब के उत्पादन से, कि केसर के उत्पादन से। तो आप जानते हैं बीटी कल्चर के द्वारा अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक्स अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है वो जानी जाती है यूथेनिक्स के नाम से, यूजेनिक्स के नाम से, एंथोलॉजी के नाम से, या यूफेनिक्स के नाम से। तो उसे किस नाम से? तो आप विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक या जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है उसे यूजेनिक्स के नाम से जाना जाता है। किसके? यूजेनिक्स के नाम से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इचिथियोलॉजी कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं, पैरासिटोलॉजी कहते हैं, मैकेकोलॉजी कहते हैं। तो आप जानते हैं कीटों का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो कीटों के जो अध्ययन किया जाता है, कीटों के अध्ययन के लिए उसे क्या कहते हैं बताइए? तो कीटों का जो अध्ययन किया जाता है उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता, तो हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सरीसृपों का, उभयचरों का, या सरीसृपों और उभयचरों का, कि पक्षियों का? तो सरीसृपों और उभयचरों दोनों का हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो प्राणी मात्र के व्यवहार का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे जीव पारिस्थितिकी कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है जीव विज्ञान नाम दिया गया था, तो जीव विज्ञान जो नाम है अरस्तु के द्वारा, लैमार्क के द्वारा, डार्विन के द्वारा, लिनियस के द्वारा। तो जीव विज्ञान जो नाम है वो लैमार्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया था मिलर ने, डार्विन ने, खुराना ने, ओपेरिन ने। तो किसने आधुनिक विचारधारा को प्रस्तुत किया था? तो ओपेरिन ने किया था। किसने? ओपेरिन ने। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है
वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं इनको क्या कहते हैं? जेरंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरंटोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान है, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान है कि कीटों को मारने का विज्ञान है? तो कीट संवर्धन जो होता है इसमें कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी परागकणकारी जो होते हैं परागणकारी हैं, इनमें से कौन परागणकारी हैं? तो आप जानते हैं परागणकारी जो होते हैं चमगादड़ हो, मधुमक्खी, पक्षी हो, तीनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। उपर्युक्त में से कौन स्तनधारी है? तो उपर्युक्त में से कौन स्तनधारी है? तो आप जानते हैं उपर्युक्त में से कौन स्तनधारी? समुद्री गाय होती और समुद्री घोड़ा होता है, समुद्री गाय होती और समुद्री सिंह होता है। तो ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, कृंतक, रोडेंट उपर्युक्त में से किस प्रकार में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जाता है? तो किस में शीत परिघटना का प्रेक्षण किया जाता है? तो बताइए। तो आप जानते हैं कृंतक जिसे चूहे कहते हैं, इन सभी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फीता क्रमी उभयलिंगी होता है, गोल क्रमी जो होता है राउंड वार्म वो अलग अलग लिंग के होते हैं, फाइलेरिया जो होती है वो सूत्र क्रमी होता है, या गिनी क्रमी एनिलिड होता है। इनमें से कौन सही है? इनमें से कौन सही है? तो आप जानते फीता क्रम बाइसेक्सुअल होता है, जबकि गोल क्रम क्या होता है? अलग अलग लिंग के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन से कथन सही हैं? यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही है? तो इसका ऑप्शन जो है आप जानते हैं यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर होता, बिल्कुल सही। इसे 1972 के द्वारा दिया गया संरक्षण है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो राष्ट्रीय जलीय प्राणी की जो बात करते हैं तो वो आप जानते हैं गंगा की जो डॉल्फिन है, गंगा की डॉल्फिन है, जिसे 2014 में जिसे जलीय जंतु घोषित किया गया राष्ट्रीय जलीय प्राणी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव है जो अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो आप जानते हैं बरूथी, बिच्छू, मकड़ी ये तीनों एक ही वर्ग के होते हैं, जबकि केकड़ा अलग वर्ग का होता। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पांडा भी उसी कुल का है जिसका कौन है? तो पांडा एक पशु होता है, जंगली जानवर होता है, वो जिस ग्रुप का भालू होता है कुल का, उसी का पांडा भी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बगुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? चमगादड़, चील, ब्लाक, गिद्ध। तो कौन सा होता है? तो आप जानते चमगादड़ जो होता है जिसे फ्लाइंग फॉक्स के नाम से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है। तो कीटभक्षी जो मछली होती है उसे आप जानते गैम्ब्यूसिया के नाम से। किसे? गैम्ब्यूसिया के नाम से जानते। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तालाबों और कुओं के निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है?
तो आप जानते हैं गैम्बूसिया नाम की मच्छी को, फिश को, कौन सी? गैम्बूसिया फिश को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, तो अधिकांश कीट जो होते हैं वो श्वसन जो करते हैं वो वातक यंत्रों के द्वारा, किसके? वातक यंत्रों के द्वारा श्वसन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में साल की प्रकार के दंत रहित स्तनपायी नहीं पाए जाते हैं, केवल ऊलन या गिब्बन प्रकार का कप ही भारत में पाया जाता। उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? तो कौन सा सही है? तो आप जानते हैं तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, इसके दोनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस जो होता है एक संधिपाद है या शूल चर्मी है, एक डेमिकार्डो है, हेमिकार्डा है कि एक मृदु कवची है? तो आप जानते ऑक्टोपस जो होता है एक मृदु कवची होता है। क्या होता? मृदु कवची होता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, ऑक्टोपस है तो आर्थ्रोपोडा संघ का है, इकाइनोडर्मेटा का है, एक हेमिकांडेंट का है कि मोलस्का का है? तो आप जानते हैं कि ऑक्टोपस जो होता है मोलस्का संघ का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। तो ये क्या होते हैं? सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, बिल्कुल गलत बात। गोल क्रब में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता, भाई सही है। अस्थियां मछलियों में वाताशय और आमतौर से विद्यमान होता है, सही। उपास्थि सम मछलियों में निषेचन आंतरिक करता, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि यही सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम है? कौन सा एक संगम है? तो भेड़िया, वालरस, सील, हिरण। तो आप जानते हैं संगम की बात करता है तो वालरस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रायस लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। प्रायस लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति इम्यूनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु सम एकल तंतु और RRN अणु से बने होते हैं या रिकेट्रसिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो आप जानते हैं इसमें जो विषाणु जो होते हैं सम एकल तंत्र और RNA अणु से बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ी वंशी होते हैं, क्रस्टेशियाई होते हैं या कीट होते हैं कि बहुपाद होते हैं? तो ये टिक और माइट जो होते हैं ये मकड़ी वंशी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र किस चरण वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? अंडे के द्वारा, डिंभक के द्वारा, लार्वा जिसे कहते हैं, प्यूपा के द्वारा कि इमेज या पूर्ण कीट के द्वारा? तो आप जानते हैं ये किसके द्वारा करता है? ये आपका प्यूपा के द्वारा करता है। किसके द्वारा? रेशम का कीड़ा जो होता है वो प्यूपा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग कर समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहते हैं? तो इस तथ्य को क्या कहते हैं? भिन्न काल पक्वता कहते हैं, स्वनिषेचन उभयलिंगिता कहते हैं, या विषय युग्मनक कहते हैं, या एक संगमनी कहते हैं? तो इसे भिन्न काल पक्वता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक जीव के संपूर्ण संजीन या सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ था, वह जीव कौन सा है? तो वह जीव जो है वो कौन सा है? रंजकहीन मूषक है, यीस्ट है, मानव है, या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है? तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है इसका जो 1996 में संपूर्ण संजीन की संपूर्णता कंप्लीट हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की
जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए पहचाने हुए सभी जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? किसकी है? कवकों की है, पादपों की है, कीटों की है या जीवाणुओं की है? तो सबसे ज़्यादा जो है वो कीटों की है। किसकी है? कीटों की है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है। श्रृंखला जिसे प्रदाक भी कहते हैं, जिसे चेन वाइपर कहते हैं, नागराज किंग कोबरा कहते हैं, करैत होता है, क्रिकस सल्की प्रद्राक होता है जिसे सो स्केल्ड वाइपर कहते हैं। तो आप उसे किंग कोबरा कहते हैं। क्या कहते हैं? एकमात्र घोंसला बनाने वाला, जिसे किंग कोबरा कहते हैं। सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी सम्मांग होती है? मछलियों के विद्युत अंग की, रे मछलियों के दंश की स्तनियों की वसा ग्रंथि की, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथि की। तो आप ये जानते हैं कि ये किसकी होती हैं? कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां होती हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये क्लास आपकी समाप्त होती है। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।